ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕਾਈਪ, ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ +6421253096 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ B12 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ B12 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾइट ਦੇ ਰਾਹੀਂ। नमस्कार डॉक्टर साहब, जी आया नु बहुत बहुत स्वागत। जी आया नु नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और बड़ी बात यह है कि आज हम जिस विषय में बात करना चाहते हैं वो विषय हमारे घरों में बड़े सालों से चर्चा का कारण रहा है। सो पहले तो ये बताइए कि B12 है क्या? मैं आपको पहले बताऊं कि आपने लास्ट टाइम बात की थी कि घर में अपने घर में जितनी भी लेडीज हैं अगर उनकी तबीयत उनकी हेल्थ अगर ठीक रखनी है तो हमें बहुत जरूरी है कि B12 और आयरन का केयर रखना पड़ता है। और ये विटामिन बी तो सबने सुना ही होगा ना, B1, B6, B12। और ये जो B12 की हम बात कर रहे हैं, बॉडी के लिए B12 विटामिन बी बहुत जरूरी होता है। कई शरीर के जो अंदर के फंक्शन होते हैं, खास करके नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं, ब्रेन्स के फंक्शंस होते हैं, उसमें तो विटामिन B12 लगता ही है। कई मतलब हर बॉडी के लिए, फिर वो बोन्स की हेल्थ हो, स्किन की हेल्थ हो, बालों की हो, नाखून की हो, हर चीज के लिए B12 चाहिए। तो ये B12 एक विटामिन है जो अपने आयरन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर शरीर के अंदर आपके मल्टीविटामिन्स बैलेंस रहते हैं तो कई बॉडी की जो बीमारियां होती है वो हम कंट्रोल में पहले से ही, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो मैं हमेशा कहती हूँ। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक हम खास करके वुमेन्स के ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि वुमेन्स के अंदर फिर जब बिफोर मैरिज की बात हो या आफ्टर मैरिज की बात हो, दोनों सूरत में जो लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के इश्यूज होते हैं वहां पे भी बहुत जरूरी होता है कि आयरन एंड B12 बैलेंस रखें, क्योंकि नहीं तो B12 डेफिशिएंसी होने की वजह से कई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाते हैं। जी, तो प्रॉब्लम होते क्या है और इसका डेफिशिएंसी का पता कैसे चलता है? क्योंकि लोगों को हो सकता है ये लगे कि मैं जल्दी थक जाती हूँ, स्पेशली एज यू मेंशन्ड कि जब प्रेगनेंसी होती है जहाँ ऐसा कुछ, क्योंकि औरत के शरीर की कॉम्प्लिकेशंस बहुत डिफरेंट हैं। तो पता कैसे चलेगा कि भाई B12 की ही डेफिशिएंसी की वजह से ये सब हो रहा है? वो तो ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है, लेकिन इन ऑल अगर आप बार बार नोटिस कर रहे हो कि आपको वीकनेस आ रहा है, टायर्डनेस हो रहा है, या कंफ्यूजन हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो, ब्रेन बहुत फॉगी आपको लग रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है, और खास करके B12 डेफिशिएंसी जो है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। तो आपके जो टिंगलिंग नमनेस है वो आपको नोटिस होगा। मसल्स में बहुत ज्यादा एक्स एंड पेन्स होगी। ड्राइविंग करते वक्त आप इमीडिएटली नोटिस करोगे कि मुझे ये मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मेरे अंदर मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। तो ये सब बहुत ब्रेन के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो तो नोटिस होते ही हैं। नर्वस सिस्टम के ऊपर जो भी आपको वीकनेस, कमजोरी, मसल्स के अंदर पेन जो है, मतलब बहुत ड्रास्टिकली नोटिस होता है कि ये हो रहा है, फिर वो लेडीज में भी हो या मेंस में भी हो। और खास करके जो लेडीज में मेंस्ट्रुएशन की दौरान ब्लीडिंग्स के इश्यूज होते हैं उसमें इनको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो नोटिस होता ही है। और जो लेडीज कंसीव करना चाहते हैं, बच्चा हेल्दी होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए B12 का बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो B12 डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में भी कई बीमारियां जो है, मतलब बच्चा जो है नॉर्मल नहीं होगा, और लेडीज को भी 9 महीना जो बॉडी के अंदर तकलीफें हैं वो भी आएगी। तो बहुत जरूरी होता है कि प्रेग्नेंट होने से पहले भी ध्यान रखना पड़ता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ध्यान देना पड़ता है कि B12 की जो कमी है वो बॉडी में ना हो। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जब बात होती है वीगन लोगों की, वेजिटेरियन लोगों की, तो अक्सर हमारे जब हमने बातचीत शुरू की तब भी हमने इशारा किया था कि हमारी जो भारतीय मूल की या साउथ ईस्ट एशियन महिलाएं हैं
तो उनमें ये चीज बड़ी कॉमन है। तो कौन सी फूड आइटम्स हैं जिसके साथ इस चीज को बैलेंस किया जा सकता है? क्योंकि सर्वसाधारणतः B12 जो है एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, यस। राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि वेजिटेरियन जो होते हैं या वेगन होते हैं, उनको B12 का सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, या उनको देखना पड़ता है कि जी। इतना तो खाने पीने में से क्वांटिटी मात्रा B12 की जितनी शरीर के फंक्शनिंग के लिए चाहिए, कई बार नहीं आती है खाने के थ्रू। और यस। कौन से वेजिटेरियन खाने में B12 होता है, तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट तो आ ही गए, फिर हमारा दूध, दही, पनीर, चीज जो होता है वो बहुत जरूरी होता है कि रखना चाहिए। घी में भी जी। थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन इतना नहीं। तो मिल्क ओके। प्रोडक्ट्स खास करके, या सर्टन जो ओट मिल्क्स वगैरह होते हैं, उनमें भी रहता है। मशरूम में थोड़े मात्रा में B12 दिखाई देता है, लेकिन जी। बहुत कम खाने पीने के ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत आसानी से वेजिटेरियन लोग या वेगन लोग खा सकते हैं, जिनमें B12 हो। तो जितनी अच्छा भी जी। लिस्ट है, हाँ, वेगन तो फिर डेयरी भी नहीं खाते हैं ना। यस। यस। तो बहुत जरूरी होता है कि वो देखना पड़ता है कि कौन से पर्टिकुलर फोर्टिफाइड सीरियल्स के जो मिल्क होते हैं, उनमें कई बार वो देखा जाता है। तो बहुत कम मात्रा में वेजिटेरियन इसमें B12 जो है वो एग्स में भी होता है, लेकिन फिर कई वेजिटेरियन लोग एग्स भी नहीं खाते हैं ना। नहीं खाते। बहुत, हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि खाने पीने की जो लिस्ट है वो भी ध्यान रखनी है, और रेगुलरली ब्लड टेस्ट करते रहना है। और जी। अगर B12 डेफिशिएंसी है, तो it is better to take injections and tablets than keeping the B12 low. अगर यस। B12 लो रखने की वजह से कई बीमारियां बॉडी में आ ही जाएगी। तो इट इज, जी। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, टैबलेट नहीं लेना है, और मुझे खाने में भी B12 जो है प्रमाणित मात्रा में नहीं जा रहा है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, खास करके हमारी जो कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा रोटियां, चपातियां, कार्बोहाइड्रेट्स पे ही रहते हैं ना। जी। वेजिटेरियन और दालें वगैरह पल्सेस में थोड़ी ही मात्रा में रहता है, लेकिन ओवरऑल जो खाना देखोगे, जो बिल्कुल। चपाती के साथ दाल, दाल के साथ चावल, और अच्छा, थोड़ी मैं सी तीन सब्जी। तीन आपको केस स्टडी देता हूँ। 3 मील्स लेता हूँ दिन में, तो उसमें सपोज B12 डेफिशिएंसी हो गई, और जो हमारी फीमेल, जो हमारी लिसनर्स हैं, उनको इफ शी इज प्रेग्नेंट एज वेल, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे 3 मील्स में कौन सी चीज ऐड हो जिसके साथ वो प्रिसाइजली बैलेंस हो जाए B12? हाँ, खास करके डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही, दूध, पनीर, चीज ओके। जाना ही चाहिए। दूध का, अच्छा। जैसे अगर प्रेग्नेंट है तो उसको दोनों टाइम पे दूध देना पड़ेगा। जी। लंच में, डिनर या छाछ है देनी पड़ेगी। पनीर की सब्जी होनी चाहिए। तो अच्छा। वो बहुत जरूरी होता है कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स पे ध्यान। अगर एग्स खाते हैं तो एग्स भी दिन में एक बार के मील में एग्स, बॉइल्ड एग्स देने पड़ेंगे। तो और ओके। अगर ओट मिल्क वगैरह उनको चाहिए तो ओट मिल्क भी ले सकते हैं। तो बहुत जी। जरूरी है कि ये सभी चीजें उनके खाने में आनी पड़ेगी। थोड़ा वो थोड़ी मात्रा में मशरूम भी रख सकते हैं अगर मशरूम खाते हैं तो, लेकिन मशरूम अच्छा में भी जी। बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि अच्छा। कोई मशरूम पॉइजनस भी होते हैं ना। तो यहाँ जी। पे वेरी केयरफुल कि कौन सा मशरूम आप पिक कर रहे हो, बराबर से राइट हम्म। क्वालिटी का मशरूम है। डॉक्टर साहब, जो आयुर्वेदिक पद्धति है, मैं पर्टिकुलरली इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो इस केस में B12 की डेफिशिएंसी में जो आप 30 ईयर्स से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत कर दी आपने, बेहतर बना दी। तो उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ जो आपके ज़हन में हो कि यार इस चीज़ को और ऐड ऑन कर लिया जाए तो बैलेंस रहेगा? देखो, हम जब आयुर्वेदिक पद्धति से B12 का केयर रख करते हैं या आयरन का भी केयर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पहले ध्यान देते हैं कि जो जी। कुछ खाना ये खा रहे हैं या जो कुछ ओके। सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, वो एब्सॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बिकॉज जी। आयुर्वेद में B12 डेफिशिएंसी, अगर जो इंसान बहुत ज्यादा खट्टे, मसालेदार या चीली वाले पदार्थ जो होते हैं ज्यादा खा रहे हैं, तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, हीट बढ़ती है। जब हीट बढ़ हुँ। जाती है तो आयुर्वेद कहता है कि आप इनको एनीमिया होने के चांसेस या B12 डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जब आयुर्वेदिक B12 डेफिशिएंसी का केयर करते हैं, तो सबसे पहले उसका डाइजेशन केयर करते हैं और उसके शरीर में वात, पित्त, कफ का बैलेंस रखते हैं। स्पेशली ओके। पित्ता एग्रीवेशन नहीं होने देते हैं, ताकि ये बंदे के अंदर B12 का जो भी डाइट, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे खा भी रहे हो और अगर विटामिन ले भी रहे हो, वो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, मतलब आपका डाइजेशन बराबर नहीं है। हुँ। अच्छा, तो लगे हाथों एक बात और आपसे बड़े
देर से मैं सोच रहा हूँ कि डिस्कस की जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज को आप बहुत बारीक नज़र से, बहुत करीब से देख रहे हैं। तो हमें बताइए, अकेले B12 की बात नहीं, यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी की बात भी होनी चाहिए साथ में। हाँ, तो उसके आयरन बारे में भी हाँ, दोनों जी, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अगर आप अच्छा, हाँ, B12 डेफिशिएंसी और आयरन खाने पीने के पदार्थों की जो लिस्ट होती है, वो ओके, आयरन की फिर भी मैं कहूँ कि काफी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जी, बेरीज है, उसमें आपको आयरन मिलेगा। अच्छा जी, मीट मीट हो या सी फूड में तो आयरन रहता ही है, लेकिन जी, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसको ब्लू लकीली अपने न्यूजीलैंड में ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज काफी अच्छे मात्रा बिल्कुल, में मिल जाते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। फ्रूट्स हो या ग्रीन वेजिटेबल्स है, जी, सभी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रेगुलरली डेली बेसिस पे, स्पेशली स्पिनच का रखना चाहिए। और ओके, आयरन की जब आप बात कर रहे हो तो मैं वही फिर से पॉइंट पे आऊंगी, तो एब्सॉर्प्शन भी बहुत जरूरी होता है, और डाइजेशन और शरीर के अंदर की हीट। अगर अच्छा जी, आपका रेगुलरली आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी आयरन अगर आपका डेवलप नहीं हो रहा है, तो बहुत जरूरी है ये पता करना कि क्या आपके शरीर में एग्जिस्टिंग गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट ओके, बहुत ज्यादा है, आप हॉट स्पाइसी चिली पंजन फूड ज्यादा खा रहे हो, उसकी वजह से ही आपका एनीमिया जो है वो क्योर नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेदिक जी, जितनी भी एनीमिया की जो दवाइयां होती है सभी पित्ता पैसिफाई होती है। तो पित्ता हुँ, पैसिफाई यानी हीट गर्मी कम करने वाली। फिर आंवला जी, हो, ब्राह्मी हो, भृंगराज हो, गिलोय हो, सभी जो हर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, च्यवनप्राश जैसी जो चीजें होती है उसके अंदर तो 90% आपका आंवला रहता है। अच्छा, उसी वजह से आयरन जो है इमिडिएटली डेवलप हो जाता है, बिकॉज वो डाइजेशन भी अच्छा करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो आयरन के लिए भी फिर वही आयरन का तो बहुत अधिक मात्रा में ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका आयरन रेगुलरली लो होता जा रहा है तो न हुँ, हुँ, कि आपको वीकनेस कमजोरी आएगी, लेकिन वो जी, ब्रेथलेसनेस भी लाएगा। और कई ओके, कई बार एक्सट्रीम लेवल का जब आयरन लेवल लो हो जाएगा तो जी, हार्ट पे भी उसका असर आएगा। थोड़ा-सा हुँ, चलने के ऊपर भी आप ब्रेथलेस फील करोगे, यस, वीक फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, और स्पेशली प्रेगनेंसीज़ में तो बच्चे के लिए भी आयरन चाहिए, माँ के लिए भी। तो मतलब ये दोनों चीज़ में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और खास करके जो लेडीज़ मेंस्ट्रुएटिंग है, उनका जी, हर महीने ब्लड लॉस होता है। तो जब जी, और एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि जब आयरन रेगुलरली लो रहता है, तो सबसे पहले पता करना पड़ता है कि कहीं बॉडी में कहीं से ब्लीडिंग्स तो नहीं हो रही है। हाँ, कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा हाँ, है, कहीं हेमरेज नहीं है, ब्लड कहीं लॉस हो ब्लीडिंग। रहा है, इसी हाँ, वजह से ये डेफिशिएंसी है। हाँ, तो वो तो हुँ, सबसे पहले पता करना पड़ता है। और उसके जी, बाद जो आयरन के मतलब आयरन स्टोर कितना है, क्योंकि जब हम आयरन की हुँ, बात हुँ, करते हैं तो 3 लेवल्स में उसको डायग्नोज किया जाता है कि क्या इनके आयरन स्टोर बॉर्डर लाइन है, क्या इनके जी, आयरन स्टोर ही लो है, और थर्ड स्टेज में इनका आयरन ही लो है। तो वो सब जी, तरीके से फेरिटिन जिसे हम कहते हैं, फेरिटिन लेवल पता करते हैं, उसके बाद में आपका हीमोग्लोबिन लेवल पता करते हैं, और बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि इनका जी, रेगुलरली जो आयरन लेवल जो है, खाली इंजेक्शंस और टैबलेट लेने से काम नहीं चलेगा। जी। इसके साथ में वो टैबलेट अगर आप लोहे के चने चबा रहे हो तो डाइजेस्ट भी तो हुँ, होने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जानकारी अभी स्क्रीन पे आ रही है, इसमें आप कुछ और तो नहीं ऐड करना चाहते? क्योंकि यही चीज़ मैं अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता था कि ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेशन जो है, वो भी आपके पास उपलब्ध है। डॉक्टर प्रिया पंजाबी सो आप 30 मुझे इयर्स व्हाट्सएप, एक्सपीरियंस। हाँ जी, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू इंक्वायरी भेज सकते हैं। जी, इंस्टेंटली आपको विदिन कपल ऑफ आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा, अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाएगी, और फिर यहाँ व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो, यहाँ जी, ज़ूम हो, वाइबर हो, फेस टाइम हो, सभी तरीके से जो है। अभी तो आज मॉर्निंग की मैंने अपॉइंटमेंट दुबई की, तो वो बोटिम करके कोई ऐप यूज़ करते हैं, तो दैट वाज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जी। सभी तरीकों से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आई एम ट्राइंग टू हेल्प माय पेशेंट्स। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रिया पंजाबी, जो कि ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੈਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਗੋਲਸ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ, ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼,
ਤੇ ਨਾਲ ਗਠੀਆ ਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਨਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰੀਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ दिन समय ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ उसको ਤੁਸੀਂ दोबारा भी हासिल कर सकते हो। डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को सेहत को फिट रखने के लिए क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि अगली बार हम लोग मौसम की तब्दीली के मद्देनजर आपसे बात करेंगे। यहाँ न्यूजीलैंड में मौसम चेंज हो रहा है अभी। हाँ जी, हाँ जी, चेंज ऑफ वेदर जिसको आयुर्वेद में ऋतु संधि काल कहते हैं। तो चेंज जी। ऑफ वेदर में कई बीमारियां जो है वो आ जाती है बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी एंड शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं। तो जी। हम नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बात करेंगे। और हेल्दी रहने के लिए आयुर्वेद का एक सिंपल मैसेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोई भी बीमारी से आपको बचना है तो सबसे पहले अपने बॉडी को इस तरह से देखो कि कोई जो इम्बैलेंसेस है वो आने से पहले ही आप उसको कंट्रोल करो, केयर करो। और टचवुड न्यूजीलैंड में सभी मेडिकल सिस्टम से ब्लड रिपोर्ट्स कर सकते हैं, बिकॉज मेरा जी। जो आयुर्वेदिक इलाज का तरीका है वो डिफरेंट है। मैं सभी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस पे 100% बिलीव करती हूँ, ताकि कोई भी Excellent। रिपोर्ट अगर हमें करने पड़ते हैं तो हम करते हैं, लेकिन जब जी। ट्रीटमेंट की बारी आती है तो आयुर्वेदिक डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन के तरीके से उसकी जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जी। माइंड का जो केयर है, साइकोलॉजिकल केयर है, वो बहुत जरूरी होता है। उसी से हेल्थ जो है आपकी बढ़िया रह सकती है। ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। इसके दौरान हरिंदर लाली हैं, पूछ रहे हैं लोअर बैक पेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਲੋਅਰ बैक पेन ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। हाँ, लोअर बैक पेन तो फिर अभी हरिंदर यानी मेरे ख्याल से लेडीज लग रहे हैं। तो जी। कई रीजंस होते हैं उनके। अगर ओवरवेट हैं तो अच्छा जी। बिकॉज ऑफ एक्सेस वेट जो बैकबोन के ऊपर आ जाता है तो उससे भी लोअर बैक पेन जो है वो होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसीज हैं तो विटामिन डी का भी केयर करना पड़ता है। कई बार पोस्चर जो होता है, अच्छा जी। रेगुलर जो सीटिंग हम करते हैं वो इटसेल्फ प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका अगर पोजीशन सीटिंग का बराबर, जैसे मैं अभी थोड़ा सा हाइट करके बैठी हूँ तो डेफिनेटली वो पोजीशन लॉन्ग स्टैंडिंग तक नहीं कर सकते हैं। तो जी। बहुत जरूरी होता है कि जो पोस्चर है उसको लोअर बैक में तो खास करके बैलेंस जो है वो स्पाइनल कॉलम का देखना पड़ता है कि कहीं उसके जी। ऊपर फ्रंट साइड से और प्रेशर मैं रिकमेंड करता हूँ वो आपसे ज़रूर कंसल्टेशन ले लें, और जी। जो भी प्रिकॉशंस हैं या इसकी आयुर्वेदिक पद्धति से कोई इलाज है तो वो ज़रूर आपको आप उनको सुझाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रिया पंजाबी। थैंक यू, थैंक आपने यू। हमारे दर्शकों का, हमारे सुनने वालों का पूरा ख्याल रखा माय और अपनी प्लेजर कि आप ऑनलाइन। हमेशा मुझे याद रखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। नमस्कार। बड़ा शुक्रिया। और दोस्तों, डॉक्टर प्रिया पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ